गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MPS में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था टाइम एंड टेंस का दूसरा चैप्टर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड टेंस का तीसरा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस का तीसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब थोड़ा हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से क्या समझते हैं? तो हिंदी में हम बहुत सारे सेंटेंस को बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे वाक्य होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जो लगभग टेंस पर ही आधारित होता है। तो जानिए कि जिस सेंटेंस से, जिस वाक्य से यह बोध होता हो कि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और जस्ट बिफोर मतलब तुरंत समाप्त हुआ हो, तो इस तरह के सेंटेंस को कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस तरह के सेंटेंस को क्या कहा जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये जानेंगे कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो देखिए, इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है वो जान लीजिए। आइडेंटिफाई मतलब इसका पहचान। इसका पहचान जो होता है, हिंदी सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में, हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में, हिंदी क्रिया के वाक्य के अंत में इसके हिंदी क्रिया के अंत में, इसके हिंदी क्रिया के अंत में चुका, चुके, चुकी या ये, ई, दीर्घ ई, एवं, है, हैं, हो इत्यादि लगा हुआ होता है, इत्यादि लगा हुआ होता है। तो इस तरह से हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो कैसे जानेंगे? तो हिंदी क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ई है इत्यादि। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे तो हम लोग उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे, और उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पर करेंगे। ओके, तो चलिए इसका अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। 6 स्ट्रक्चर होंगे, 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे अभी, और उसका एग्जाम्पल देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर की ओर देखिए। स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शन नंबर 1। स्ट्रक्चर नंबर 1 देखेंगे क्या? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव और हैज, फिर मेन वर्ब का तीसरा रूप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ओके, क्या होता है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार हैव और हैज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग, सब्जेक्ट प्लरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे।
ओके। उसके बाद मुख्य क्रिया जो है मेन वर्ब जो है उसके तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और उसके बाद अन्य शब्द मतलब अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। कोई एक एग्जांपल बोलिए। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लीजिए। एग्जांपल, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। मैं नाश्ता कर चुका हूँ। या इसी को बोलेंगे मैंने नाश्ता कर लिया है। मैंने नाश्ता कर लिया है। तो सबसे पहले कह रहा है क्या, आप देखिए पहले जानिए कि सब्जेक्ट सेंटेंस जो है उसके लास्ट में यहाँ देखिए क्या लगा हुआ है, चुका हूँ, और नीचे क्या लगा हुआ है, या है। सेम सेंटेंस है। ओके, जब ये या ये लास्ट में लगा हुआ हो तो आंख बंद करके समझ जाइए कि वो क्या है, सेंटेंस। तो वो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसा है, ये अफर्मेटिव है। कैसा है ये, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य है। तो स्वीकारात्मक वाक्य का यह स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर पर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है मैं। तो मैं का अंग्रेजी आई, और आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, बट प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म बहुत है, बट यहाँ पर आई के साथ जो है हमेशा हैव का यूज करेंगे, क्योंकि आई का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में भी होता है। तो आई हैव। ओके, यहाँ तक का काम करता। अब मेन वर्ब क्या है, नाश्ता करना। नाश्ता करना का अंग्रेजी होता है ब्रेकफास्ट। आई हैव ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। ओके, मैंने नाश्ता कर लिया है या मैं जलपान कर चुका हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस को ऐसे सॉल्व करेंगे। क्या, तो पहले सब्जेक्ट आई, उसके साथ हैव का प्रयोग, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप टेक का तीसरा रूप टेकन, उसके बाद अदर वर्ड माय ब्रेकफास्ट। मैंने नाश्ता कर चुका है या मैं नाश्ता कर लिया है। ओके, तो ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। दूसरा एग्जाम्पल यदि लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, एज वह रोटी खा चुका है। वह रोटी खा चुका है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह अंग्रेजी में ही कहते हैं, और ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके साथ हैज का प्रयोग। तो यहाँ लिखेंगे हैज, ही हैज। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब क्या है, खाना। खाना का अंग्रेजी ईट, ईट का तीसरा रूप ईटन। क्या, रोटी। अदर वर्ड में क्या है, रोटी, तो अ ब्रेड। हमारा सेंटेंस क्या बन गया, ही हैड ईटन अ ब्रेड। मैंने वह रोटी खा चुका है, ही हैड ईटन अ ब्रेड। ओके, इसका अगला स्ट्रक्चर, चलिए इसका दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो दूसरा स्ट्रक्चर होता है निगेटिव। दूसरा स्ट्रक्चर निगेटिव होता है। दूसरा स्ट्रक्चर बताता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर मेन वर्ब का तीसरा रूप, फिर अदर वर्ड। ओके, शॉर्ट में हम इसको हैव प्लस नोट, इसको हैवंट भी लिख सकते हैं। हैड प्लस नोट, इसको हैजंट भी लिख सकते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या कहता है। तो एग्जाम्पल पर समझते हैं। मैंने ताजमहल नहीं देखा है। मैंने ताजमहल नहीं देखा है। ओके, अब देखिए नेगेटिव है तो नोट आएगा ही। ओके, बिकॉज सेंटेंस जो है ये नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, तो आई के साथ किसका प्रयोग, तो हैव का प्रयोग। हैव, उसके बाद जस्ट बाद नोट। तो आई हैव नोट या इसी को शॉर्ट में हम
हैवंट भी लिख सकते हैं। आई हैवंट, ओके। वर्ब, मेन वर्ब का तीसरा रूप वर्ब है सी का तीसरा रूप सीन। आई हैवंट सीन द ताजमहल, ताजमहल। आई हैव नॉट या आई हैवंट सीन द ताजमहल, ये नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसका तीसरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव देखते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर और चौथा स्ट्रक्चर देखते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है इंटेरोगेटिव। तीसरा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव होता है और चौथा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। तो चलिए पहले तीसरा स्ट्रक्चर पर। तीसरा स्ट्रक्चर जो होता है इंट्रोगेटिव, तो वही कहता है सबसे पहले हैव हैज को लिखिए, बिकॉज ये यस नो क्वेश्चन है। हैव हैज को लिखिए, फिर सब्जेक्ट, फिर MP3, फिर अदर वर्ड, और उसके बाद फिर व्हाट का चिन्ह डालिए। यदि ये लास्ट में नहीं डालते हैं तो इस तरह से हमारा सेंटेंस रॉन्ग भी हो सकता है। ओके, तो चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, क्या मदन घर जा चुका है? क्या मदन घर जा चुका है? अब देखिए हैव है सब्जेक्ट के अनुसार, तो मदन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हैज का प्रयोग। तो चलिए सबसे पहले हैज, फिर सब्जेक्ट मदन, और उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। जाना का अंग्रेजी गो, और गो का तीसरा रूप गोन। तो हैज मदन गोन, कहाँ? घर, तो होम। क्या बन गया सेंटेंस? हैज मदन गोन होम। हैज मदन गोन होम। या इसी को बना सकते हैं हैज मदन गोन टू हाउस। दोनों तरह से बना सकते हैं, हैज मदन गोन होम या हैज मदन गोन टू हाउस। ओके, तो ये तीसरा स्ट्रक्चर जो इंटरोगेटिव है, यस नो क्वेश्चन है ये। ओके, अब चलिए चौथा स्ट्रक्चर। चौथा स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इसी का नेगेटिव। ये कहता है पहले हैव हैज को लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नोट। नेगेटिव आएगा तो नोट लगेगा ही, नोट, फिर मेन वर्ब का तीसरा रूप, फिर अदर वर्ड, और फिर व्हाट। ओके, तो व्हाट का चिन्ह हम डालेंगे ही। इंट्रोगेटिव जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा उसके लास्ट में प्रश्न मार्क्स होना चाहिए। ओके, एज एग्जाम्पल, क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़े हो? क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़े हो? क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़े हो? सब्जेक्ट यू है, यू जो है सेकेंड पर्सन है, यू के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद नोट, उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा वर्ब है पढ़ना, तो पढ़ना का अंग्रेजी रीड, और तीसरा रूप हो जाएगा रेड। हैव यू नोट रेड? क्या? अदर वर्ड इंग्लिश। इंग्लिश सेंटेंस क्या बन गया? हैव यू नोट रेड इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़े हो? तो ये था इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब इसका अगला स्ट्रक्चर चलते हैं। अगला स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा WH क्वेश्चन और WH नेगेटिव। ओके, तो चलिए अगला स्ट्रक्चर देखिए। अगला स्ट्रक्चर जो होता है स्ट्रक्चर नंबर 5, ये WH से बोलते हैं। WH क्वेश्चन प्लस हैव और हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद अदर वर्ड, और फिर लास्ट में व्हाट का चिन्ह। क्यों? क्योंकि इसे बोलते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन इसे कहा जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि WH कैसा होता है सेंटेंस। तो इसको कहेंगे आपने ताजमहल कब देखा है? आपने ताजमहल कब देखा है? अब देखिए WH वर्ड पहले लिखना है। WH वर्ड क्या? तो कब। कब को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? व्हेन। इस तरह के सेंटेंस का जो रिफ्लेक्शन होता है, इस तरह के सेंटेंस को जो हम लोग
आंसर देते हैं कुछ शब्द बोल करके देते हैं, इसलिए इसे WH कहा जाता है। जो W और S से शुरू होता है, जो WH सेंटेंस के बीच में होते हैं। व्हेन, तो व्हेन को पहले लिखेंगे व्हेन, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव और हैड, सब्जेक्ट है आप, आपका अंग्रेजी यू है, यू के साथ हैव का प्रयोग, तो यहाँ लिख देंगे हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, व्हेन हैव यू, वर्ब क्या है देखना, देखना का अंग्रेजी सी, या सी का तीसरा रूप सीन, व्हेन हैव यू सीन, अदर वर्ड में क्या, तो दे ताजमहल, दे ताजमहल, क्या बन गया हमारा सेंटेंस, व्हेन हैव यू सीन द ताजमहल, व्हेन हैव यू सीन द ताजमहल। ये इंट्रोगेटिव WH है ये, ओके। अब WH नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में अफर्मेटिव WH है ये। अब अगला जो स्ट्रक्चर हम जानेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 6, स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन नंबर 6 जो होगा WH नेगेटिव, WH नेगेटिव। चलिए इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले WH क्वेश्चन, उसके बाद हैव और हैड, उसके बाद नोट, और फिर मेन वर्ब का सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, और उसके बाद मेन वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद अदर वर्ड, और फिर लास्ट में व्हाट, ओके। तो ये जो है ये 6 स्ट्रक्चर होता है क्या, तो WH क्वेश्चन प्लस हैव हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब का तीसरा रूप, और फिर अदर वर्ड, ओके, और लास्ट में व्हाट। चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो व्हाट का चिन्ह तो देना फर्ज बनता है, ओके। कोई एग्जांपल, चलिए कोई एग्जांपल देख लेते हैं। उसने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा है, सेंटेंस क्या है, उसने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा है, WH नेगेटिव है, क्यों और नहीं, ओके। तो WH वर्ड क्या, वाई, तो सबसे पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद हैव हैड, तो ही सब्जेक्ट ही है, ही के साथ हैड का प्रयोग, तो लिखेंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, वाई हैड ही नोट, फिर वर्ब पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, रीड का तीसरा रूप रेड, वाई हैड ही नोट रेड, क्या अदर वर्ड में इंग्लिश, क्या बन गया सेंटेंस हमारा, वाई हैड ही नोट रेड इंग्लिश, उसने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर नंबर 5 जो WH अफर्मेटिव, और स्ट्रक्चर नंबर 6 WH नेगेटिव। तो इस तरह से हमारा जो है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 6 स्ट्रक्चर फिनिश होता है, ओके। तो हम पुनः आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक्स।